अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है? आज आपके लिए पार्टी के लिए प्लेटर और घर के लिए और बच्चों के लिए बना रहे हैं सिंगापुरियन राइस, जो कि बहुत आसानी से रेडी हो जाते हैं और बहुत मजे के बनते हैं। डिफरेंट स्टेप्स में है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? चिकन चाहिए, जो कि मेरे पास यहाँ पे 1 पाउंड है बोनलेस ब्रेस्ट। आप कोई सा भी किस्म का चिकन ले लें बोनलेस, और उसको आप स्क्वायर में काट लें या स्ट्रिप्स में काट लें, ये आपकी चॉइस है। तो सबसे हमने पानी लिया है, रेगुलर पानी पॉट में डाला है, और इनको यहाँ पे मैंने एग नूडल्स लिए हैं। आप कोई से भी नूडल्स यूज कर सकते हैं, और इनको करेंगे बॉइल। जो हमारे पास 1 पाउंड चिकन है, आप उसके किस तरह से भी छोटे बड़े पीसेस कर लें। ये कुछ बड़े हैं, इनमें से मैं इनको छोटे कर देती हूँ। एक्चुअली कोई 1-2 बड़े रह गए इसमें पीस, तो इस साइज के आप छोटे छोटे पीसेस कर लें। तो अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर, 2 टेबलस्पून एक कॉर्न स्टार्च है मेरे पास, 1/2 टीस्पून सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से डालें, 1/2 टीस्पून मेरे पास है ब्लैक पेपर, और 1 टीस्पून है पेपरिका कलर के लिए। इनको आप अच्छी तरह से करें मिक्स। आप इन्हें अच्छी तरह से कोट कर लें ताकि सारी चिकन आपकी अच्छी तरह से कोट हो जाए। यहाँ पे मैंने 8-10 गार्लिक के जॉय लिए हैं, और इनको आपने थिनली स्लाइस कर लेना है। गार्लिक थोड़ा ज्यादा जाता है इसमें, क्योंकि इसको फ्राई भी करना है, और जब आप वेजिटेबल सॉटे कर रहे हैं उस वक्त भी डालना है। वेरी थिनली आपने इसको स्लाइस करना है, क्योंकि इसका एक तड़का बनाना है जिसमें ये जाएंगे। तो आप इसको लंबे लंबे इसी तरह काटें। प्याज लिए, उसका ग्रीन और ये जो व्हाइट पार्ट है हम दोनों यूज करेंगे, तो इनको भी आप बारीक बारीक चॉप करके रखें। तो आपने लेना है अपना फ्राई पैन, और उसमें 1/2 कप ऑयल डालना है। और इसमें हम क्या करेंगे, आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें जस्ट फ्राई करने वाला हूँ। एक एक करके इसमें डालें, वरना तो ये सारे जुड़ जाएंगे साथ में। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं शैलो फ्राई सा करूँगी। तो आप 1 मिनट के लिए इसको रहने दें ताकि वो ब्राउन हो जाए एक साइड, तो फिर आप इन्हें घुमाएं। तो जब तक आपका चिकन फ्राई हो रहा है, आपने क्या करना है, 1 कप राइस लेके उन्हें बॉईल कर लेना है। और अगर आपके पास लेफ्ट ओवर राइस है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बॉइल्ड राइस। तो आप देखें चिकन कितनी खूबसूरत ऑलरेडी लगने लग गई है माशाल्लाह। चिकन को एक दफ़ा अच्छी तरह टॉस करें, और मीडियम लो पे करके इसके 2-3 मिनट के लिए आप कवर कर दें, ताकि चिकन टेंडर अच्छी तरह से आपका हो जाए। तो नूडल्स देखें हमारे रेडी हो गए, और यहाँ पे मैंने लिया है एक और पैन, और उसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून ऑयल। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2-3 गार्लिक के जो हैं क्लोव, बाकी मैंने सेव कर लिए हैं तड़के के लिए। इनको थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करेंगे। अब इसमें हम डाल रहे हैं अपनी प्याज जो स्लाइस की हुई थी, और ग्रीन ऑनियन जो वाइट वाला पार्ट है वो डाल रहे हैं इसमें। इनको हल्का सा सौटे कर लें आप। बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है आपने वेजिटेबल्स को, बस हल्का सा आपने इसको फ्लेवर देना है इसमें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्चें, जो हरी मिर्चें थी वो डाल रही हूँ। वो तकरीबन मेरे पास 1 शिमला मिर्च थी। इस वक्त अगर आपके पास गाजर या रेड शिमला मिर्चें, वो लाजमी डालें, उससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। तो हम ये सेम पॉट में जिसमें हमने बीफ को फ्राई किया है, उसमें अपनी वेजिटेबल्स डालें। सॉरी, मैं मिस्टेक आपको थोड़ी सी अपनी बता दूं कि मैं उसे चिकन कहती जा रही हूँ। शुरू से मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि वो मैं बीफ की जगह उसको चिकन कहती जा रही हूँ। तो वो आप बीफ की जगह चिकन का गोश्त भी ले सकते हैं। तो वो बीफ जब तक गल रहा है, पीछे जो हमने वेजिटेबल सॉटे किए हैं, इनमें अब हमने जो अपनी कुक्ड नूडल्स हैं वो शामिल कर देनी है। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून सोया सॉस, वर्सेस्टर सॉस 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून ही चिली गार्लिक सॉस इसमें डालें। इनको अच्छी तरह से टॉस करें, मिक्स करें। यहाँ पे आपको सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोया सॉस, ये दूसरी सॉसेस में सब में बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है।
और यहाँ पे मैंने 1 कप राइस लेके उनको बॉईल कर लिया। सिंपली आपने फुली बॉइल्ड राइस लेने, आप लेफ्ट ओवर राइस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिंपली आपने बॉइल्ड राइस लेने। ये है वेजिटेबल्स एंड नूडल्स हमारे रेडी हो गए हैं, इनको करेंगे ऑफ। इसकी एक स्पेशल सॉस होती है जो कि बहुत दफ़ा रेसिपी बन चुकी है कई डिफरेंट रेसिपीज़ में। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप केचप, जो केचप होती है, और 1/2 कप ही मायोनीज है, ये इसमें जा रहा है। और इसको आप करें अच्छी तरह से मिक्स। और ये जो इसकी सॉस है ये तैयार हो गई। ये बड़ी मज़ा देती है इसके अंदर। ये देखें कि बीफ जो है गल गया है, माशाल्लाह कितना अच्छा सा कलर इसका आ गया, जिसको मैं शुरू से चिकन कर रही थी। तो आपने इसको 2 स्टेप कर सकते हैं। आप इसी तरह सेम स्टेप करके, मैंने बाद में इसको गलाया, आप उस तरह कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको याद रहे कि आप बीफ ही बना रहे हैं तो उसको पहले उसको गला लें और फिर उसके बाद उसको फ्राई करें। चलें अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हमने इसके लिए एक इसके ऊपर तड़का बघार लगता है वो बना रहे हैं। तो इसमें मैंने लेना है 2 टेबल स्पून ऑयल, और इसमें मैं जो हमारा गार्लिक बचा हुआ था वो इसमें डालूँ फ्राई करने के लिए। तो आपने इन्हें ब्राउन करना है हल्का सा। और यहाँ पे मैंने 2 रंग की हल्की और गहरे रंग की स्वीट एंड हॉट जो है मिर्चें लिए, हरी मिर्चें। जैसे ये थोड़ा सा ब्राउन होगा इसमें डाल के और इसको ऑफ कर देंगे। तो इसकी स्मेल बहुत अच्छी गार्लिक की स्मेल आती है, खुशबू जिसे कहते हैं, खुशबू बहुत अच्छी आती है। जैसे ये हल्का सा ब्राउन हुआ मैंने इसमें मिर्ची डाली और स्टोव को ऑफ कर दिया, और ये आपका इसका तड़का रेडी है। तो इसकी असेंबली इस तरह होती है कि आपने फुली कुक्ड जो बॉइल्ड राइस हैं वो लेने। तो सबसे पहले उनकी लेयर लगानी है आपने। देखें कि ये लेयर आपने लगाई, इसको थोड़े थोड़े से साइड पे मैं कर दूंगी ताकि मैं इसमें नूडल्स भी अपने डाल सकूं। अब ये जो नूडल्स हैं ये और वेजिटेबल्स जो आपने इसमें मिक्स किए हुए वो जाएंगे इसमें। ऑलरेडी डिश कितनी अच्छी सी लगने लग गई है। थोड़ा सा ग्रीन इसके ऊपर अभी डालेंगे, जो हमने ग्रीन ऑनियन बचा के रखे हुए थे वो। थोड़ी सी सॉस यहाँ पे भी ड्रिजल कर देंगे ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए। ऐसा ना हो चिकन आए और उसके बाद इसमें फ्लेवर ना रहे। 12 चिकन कॉल कर रही हूँ, चिकन नहीं बीफ, सॉरी। और अब आप अपना इसके ऊपर डालें बीफ और चिकन जो भी आपने लिया। आपका फाइनल स्टेप जो आपने वो तड़का बनाया था ना, वो ऑयल जो है आप इस पे सब पे डालें। ऑयल, हरी मिर्च और ये जो लहसुन था ना, ये पूरी जगह पे आप इसको डालें ताकि इसका जो लहसुन का और हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है सारा इसमें आ जाए। और अब आप अपनी सॉस इस पे डालें और सॉस को साइड पे भी देते जाएं, क्योंकि साइड पे देंगे तो जिसको जितनी डालनी है कम और ज्यादा वो अपने हिसाब से डाल लेगा। चलें अब आ गया है, देखें आप कितनी खूबसूरत सी हमारी रेसिपी प्लेटर तैयार हो गया। अब आप इसको टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। यहाँ से लेते हैं हम अपनी नूडल्स थोड़ी सी, और बीफ, चिकन नहीं बीफ फाइनली। और सॉस तो लाजमी लें, ये सॉस ही इसका मेन इंग्रेडिएंट है। एंड बिस्मिल्लाह। वाह, इतनी अच्छी रेसिपी बनी है। चाइनीज और देसी मिक्स जो है दोनों टुगेदर है तो एक्चुअली ये सिंगापुरियन राइस, लेकिन बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ रहा है। ये जो हमने सॉस बनाई है ना, एक्चुअली सॉस से बहुत डिफरेंट सा फ्लेवर आ रहा है। आप जाके रेसिपी को ट्राई करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।